नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसामो। नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते चिस्वावा वावाय सर्वभावान्तरचे। समय सारी कलश टीका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अजीब अधिकार निकाला, 37वां निकाला है। 37वां कलश अजीब अधिकार चल रहा है अपना। कर्म और रागादि भाव स्वरूप से निराले है, नहीं कह रहे, निराले ही हैं। कर्म और रागादि भाव कर 37 नंबर का कलश है। कर्म और इधर देखो, कहा उधर देखो, सुनो यहाँ आगे। कर्म और रागादि भाव स्वरूप से निराले ही हैं। देखने पर चेतन द्रव्य से चेतन द्रव्य से दिखते हैं। देखने पर एक एक शब्द सुनो ध्यान से। देखने पर चेतन द्रव्य से अब यही तो जान निकल गई उनकी। चेतन द्रव्य से दिखते हैं, इस से ने जान निकाली, से पे वजन दो। निराले ही हैं, ही पे वजन दो, निराले ही हैं। कर्म और रागादि, कर्म और रागादि माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म। नौ कर्म तो नाम ही नौ कर्म, ऐसे कोई दम नहीं है। नौ कर्म प्रवचन करूं तो बहुत 1 घंटा प्रवचन हो इस बात पर कि हम जितना नौ कर्म को तूल देते हैं उतना हम भाव कर्म से नहीं डरते। नौ कर्म को तूल देना मिथ्यात्व है। नौ का नाम है ये नथिंग। नौ माने है क्या, उसमें दम। नौ कर्म जो एकदम नए हो उन्हें बता देता हूं। नौ कर्म होता है क्या है? उदय जिसके माध्यम से दिखाई देता है उसे नौ कर्म कहते हैं। उदय जिसके माध्यम से दिखाई देता है। कर्म के उदय में मकान, पत्नी, बच्चे, यश, अपयश, ये दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नौ कर्म। नौ कर्म, अब नौ कर्म मैंने पहले नौ का मतलब ईसत। नौ कर्मों में दम ही नहीं है। लो हमारे बारे में पता नहीं क्या कह रही, अरे क्या नहीं तो नौ कर्म है। हमारा भाव निर्मल है, हमें क्या चिंता। एक भी तीर्थंकर ऐसे नहीं है जिनके नौ कर्म को देख करके नौ कर्म कुछ ना भूला हो। शरीर भी तो नौ कर्म है।
जब नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर जाते हैं तो दुनिया तो मिथ्या दृष्टि भी होती, कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी होती है सारी सारी। अब प्रकरण क्या होता है, प्रथमा योग में मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से नहीं लिखा जाता, लेकिन होते तो हैं, मिथ्या दृष्टि तो होती है। सब तरह की बातें करते होंगे लोग, नहीं करते ऐसा थोड़ी है, करते हैं। नेमिनाथ भगवान के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कहा होगा, कहा ही होगा, पक्के में कहा होगा। आदिनाथ भगवान के बारे में क्या क्या कहा होगा, मैंने खूब सोचा है। आप एक भी पुराण पुरुष के बारे में बता दो जहाँ नौ कर्म को देखकर नौ कर्म ने कुछ ना कहा। आत्मा तो दिखता ही नहीं, और भाव कर्म भी हमें नहीं दिखता। भाव कर्म का पता लगता है अनुमान के लिए द्रव्य कर्म से, और द्रव्य कर्म का अनुमान लगता है नौ कर्म से। चैन सिस्टम है। आत्मा को कितना भूले ये भाव कर्म से पता लगता है, भाव कर्म से क्या चीज हुई ये द्रव्य कर्म से पता लगता है, और द्रव्य कर्म का पता लगता है नौ कर्म से। एक चैन है, चैन। हमें मालूम कैसे पड़े हम आत्मा से कितने दूर, कि तुम्हारे भाव कर्म बताते तुम कितनी दूर। आत्मा का उपयोग ज्ञायक से कितनी दूर, ज्ञान ज्ञायक से कितनी दूर, ये बताता है तुम्हारा भाव कर्म। लगा लेना, ये फार्मूला बता दिया, फार्मूला इस पे 20 दिन पढ़ाया था मैंने, इस पॉइंट पर 20 दिन चर्चा हुई द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म पर अपने बोरी बली में। अभी वो इसका विस्तार नहीं करूँगा मैं, तब कर चुका हूँ, इसलिए एक फार्मूला दे दिया, सोच लें जरा शांति से, बहुत ताकत लगा के सोचो नौ कर्म की कीमत क्या है, कीमत क्या है। और सुना, नौ कर्म को बेही वजन देते हैं जो अज्ञानी होते हैं। सप्तव्यसनी अंजन चोर ने मुनि दीक्षा ली, आचार्य देव ने चिंता क्यों नहीं की, लोग क्या क्या कहेंगे, कहेंगे वो तो पक्की बात है, कहेंगे, उन्हें मालूम तो कहेंगे। अंजन चोर को दीक्षा देने का मतलब समझ में आया कुछ? माघनंदी की कहानी लिखते ही नहीं पुराणों में, क्या जरूरत पड़ी लिखने की? जरूरत क्या पड़ी? अब विवरण लोग कहेंगे मुनिराजों के बारे में। रुद्र की उत्पत्ति कहानी लिखने की क्या जरूरत है, छिपा देते हैं, और सब कहानी लिख देते, ये नहीं लिखते। जैन शासन परिणामों की चिंता नहीं करता है, तुम अपने से कितनी दूर है इसकी चिंता करता है। और ऐसे परिणाम होने पर भी साहस मत छोड़ो, ध्रुव मत छोड़ो, ज्ञायक मत छोड़ो, योग्य प्रवर्तन मत छोड़ो। सीता ने बिल्कुल टेंशन नहीं ली, सभी ले रहे हैं, सभी लगाने से। लेकिन मैं समझ रही कहना हमारा भजन नौ कर्म पे जाता है। कैसे जाता है? एक आध प्रैक्टिकल बताओगे? दृष्टांत एक आध। हम पूजा करती हैं, उसी समय कोई ना हो तो हमें कोई चिंता नहीं होती, हम चाहे जैसे पूजा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं, कोई नहीं हो। और इतने में सुमत प्रकाश जी आ गए तो एकदम नौ कर्म को देखते से ही हमारी तबीयत खुश हो जाती है। पंडित साहब सोच रहे होंगे, देखो 11 बजे दोपहर में दिन में भी कितनी भक्ति से पूजा कर रहे हैं, और एकदम आपका राग रंग बदल जाता है, आपकी आंखें बदल जाती हैं, आपका चेहरा बदल जाता है, आप ऐसे ऐसे अर्घ चढ़ाने लगते हैं। इसका क्या मतलब निकला? तुम्हें ध्रुव की कीमत नहीं है, नौ कर्म की कीमत है। बोलो, एक आध में स्वाध्याय करने पर आनंद, और स्वाध्याय हाल में बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे, कोई नहीं था, इतने में कोई विद्वान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो अपने एकदम मिठास की गुदगुदी होती है। देख रहे होंगे, कह रहे होंगे स्वाध्याय कर रहे, बड़े स्वाध्याय। ध्रुव या स्वाध्याय? वजन किसका है आपके पास? ध्रुव का या स्वाध्याय का? पढ़ने वाले का, सुनने वाले का? इसको कहते हैं पैटर्न मोक्षु। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनकी बेजाने, तुम्हारी तुम जाना। क्या सुन रहे हैं? हमें क्या, हम तो सोचे तुम गुरुजी का प्रवचन सुन रहे हो सकता है किसी और सुन रहे हो, आपका करें, हमें क्या पता। ऐसे प्रदर्शन करेंगे जैसे लोग टीवी में कुछ देख रहे थे, इतने मैं पहुंच जाऊं तो एकदम टीवी रिमोट चालू हो जाएगा। क्यों रिमोट चालू हुआ? क्यों मोबाइल बंद हुआ? क्यों? अब जी आप ही समझो। इसका मतलब है आपको नौ कर्म की चिंता है, द्रव्य कर्म की भी चिंता नहीं है। तो ये बहुत भयंकर मिथ्यात्व है, ये समझो। धर्मात्मा विश्व से नहीं डरती, माने नौ कर्म से नहीं डरती।
पंडित साहब ने जिसके लिए लिखा है, चाहे जैसा जगत परिणमे इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो, कहते रहो है ना। क्यों खैर सोचना बराबर। कर्म और राग आदि, तो नौ कर्म की दम नहीं रखी यहाँ पे थोड़ी। कर्म और राग आदि भाव स्वरूप से निराले ही हैं, निराले ही है माने निराले और ही दो बात कह करके अत्यंत न्यारी। अब यहाँ जरा समझो, स्वरूप का मतलब समझो जरा। यह स्वरूप का मतलब प्रमाण का आत्मा नहीं लेना, यहाँ ध्रुव लेना। यह स्वरूप में ध्रुव लेना है, प्रमाण का आत्मा नहीं लेना। प्रमाण के आत्मा में तो राग देश शामिल है, मोह राग देश का परिणाम शामिल है, अशुद्ध परिणाम शामिल है, उत्पाद व्यय शामिल है, प्रमाण की आत्मा। तो यहाँ अब ये पकड़ना पड़ेगा हमको। हम समझा रहे हैं ध्रुव से, और लोग कहेंगे स्वच्छंदी हुए, ये राग को मान ही नहीं रहे, आत्मा की पर्याय नहीं मान रहे राग देश को, आत्मा से अत्यंत न्यारे कह रहे हैं। तो क्या वो आकाश में होता है राग देश कि आत्मा की सत्ता में होता है? अब ऐसा करने वाले व्यक्ति को एकदम रोष आएगा, जैसे स्वच्छंदी। अभी मेरे से कई लोग कहने लगे, अब बहुत ध्रुव ध्रुव करते हो, ध्रुव 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 बहुत करते हो, ये भगवान। हम कह रहे हैं हमारा बस चले 24 घंटे ध्रुव में ही रहे, हम ध्रुव ही कहें, ध्रुव के बाद दूसरी बातें नहीं बोले। नहीं साहब थोड़ा व्यवहार में भी तो आना चाहिए। अरे ध्रुव छोड़ के व्यवहार नहीं है, व्यवहार छोड़ के भी ध्रुव हो तो हो जान दे। क्या बोल रहा हूँ, उल्टा अर्थ नहीं लगाना कोई, इस समय ध्रुव का जोर बता रहा हूं। अभी देखो क्या लिखा मिलेगा व्यवहार के लिए आगे, और क्या मिलेगा देख लेना। तो कर्म राग आदि भाव ध्रुव से निराले हैं। ध्रुव तो अप्रभावी है, सुरक्षित है, अखंडित है, एक रूप है, सिद्धालय में जाके बढ़ता नहीं, निगोद में घटा नहीं। अब आनंद नहीं करें, बोलो बोलो, ध्रुव की सत्ता का आनंद नहीं करें, बोलो। जो ध्रुव की सत्ता को जानता है उसे कोई तकलीफ नहीं। बताओ ना, सिद्धालय में जाके बढ़ेंगे नहीं तो हम क्यों सिद्धालय जाने की जल्दी करें? उतना ही ध्रुव यहाँ है जितना सिद्धालय में है, तो यही आनंद करेंगे ना। निगोद में कुछ नहीं घटा तो क्यों रोए चार गति को? पहली ढाल रोने के लिए नहीं है, सुरक्षित ध्रुव देखने के लिए है। क्या कह रहे? 6 डाला की पहली ढाल रोने के लिए नहीं है। हुआ बहुत कुछ और कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे? हुआ बहुत कुछ, वो तो पढ़ने नहीं लिखा है उसमें, पढ़ लेना। हुआ बहुत कुछ, वो हुआ की कहानी है। और भूल आपको भरमत बात वहां कह दिया, ध्रुव को भूल गए आप। पूरे 6 डाला में कहीं भी बताओ कर्मों को दोष दिया हुए तो क्या करें? कर्म के उदय में जीव ने बहुत मिथ्यात्व किया, लिखा हो तो बता दे। 6 डाला में बता देना, कर्म के उदय ने बहुत रुलाया, कर्म के उदय ने दुखी किया, कर्म के उदय ने मिथ्यात्व कराया, मोह राग देश कराया, क्रोध कराया, कहीं लिखा हो तो बता देना। पूरे जिनागम में बता देना। 6 डाला इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी प्रिय है। मोह राग द्वेष ध्रुव से अत्यंत न्यारे हैं, ऐसे समझना। देखने पर चेतन द्रव से दिखते हैं, ये प्रमाण का हो गया। देखने पर चेतन द्रव से दिखते हैं, क्योंकि वो सत्ता तो अपनी है, सत्ता तो अपनी है। अब कहो तो बहुत समझ सकता हूँ इसको, एग्जाम्पल दे दे के। वैसे समझदार हो तो मैं नहीं उठाता हूँ इस विषय को आगे, और नहीं तो चाहे इतने एग्जाम्पल देता हूँ। आत्मा की सत्ता में होने पर भी आत्मा का नहीं। मोह राग देश आत्मा की सत्ता में होने पर भी आत्मा का नहीं। मैंने इसके दृष्टांत बहुत दे रखे हैं पहले से ही। पीछे से आने वाले धक्के से, मेरे धक्के से आप दब गए। क्या बोला मैंने? क्यू में खड़े हैं ना, क्यू में, और पीछे से धक्का आया तो मेरा धक्का आपको लगा। बताओ ये धक्का मेरा है कि नहीं? बताओ बताओ। बस चल रही है, बस अचानक रुकी, मैं आगे वाले से टकरा गया, इधर वाले से टकराया, कहीं से टकराया, ऐसे टकराया। बताओ ये धक्का मेरा है कि नहीं? बस अब और आगे चलो थोड़ा। ऐसे ही हम नींद में थे बस में, तो ऐसे हो गई। बताओ हमने तुम्हें मारा कि नहीं? अरे बोलो, नींद में थे, नींद का धक्का मेरा नहीं। ऐसे मोह का धक्का मेरा नहीं, राग का धक्का मेरा नहीं, क्रोध का धक्का मेरा नहीं। मैं तो निर्दोष गया क्यों? थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो। ऐसा सूत्र बोलने जा रहा हूँ कि नाचने का मन कर रहा है, जिसके आगे कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहेगा। तत्समय की योग्यता का कर्ता मैं नहीं। क्यों तुमने सप्तव्यसन किए थे?
योग्यता से हुए तो थे, लेकिन हम तो नहीं आ रहे जी। तो हम तुम्हें ठोके तो तुम्हारी योग्यता नहीं आ रही, ठोको, लेकिन मुझे ठोकने की योग्यता तुम में नहीं है, मैं तो ध्रुव हूं। तुम क्या ठोकोगे? ठोको। तो असली उत्तर है तत्समय की योग्यता का विचार करने वाले को पर्याय में कर्तव्य नहीं होता, पर्याय का एम नहीं होता, पर्याय से दुखी नहीं होता, पर्याय के लिए दुखी नहीं होता। शुद्ध पर्याय का होगी ऐसा दुख नहीं होता, केवल ज्ञान का होगा बिल्कुल दुख नहीं होता, बिल्कुल नहीं। नहीं पंडित जी, हम निश्चय से कह रहे हैं, व्यवहार से तो बहुत ऐसा लग रहा है कब मोक्ष जाए, कब मोक्ष। जिन्हें जल्दी मोक्ष जाना है वे कभी तो नहीं कहना चाह रहा जल्दी तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो टाइम से ही। इतना सा बच्चा जल्दी बड़ा होना चाहे तो क्या करे, होगा तो टाइम से ही बड़ा, जल्दी बड़ा तो नहीं हो जाएगा। बोलो तुझे अपनी विकारी पर्याय शरीर कर्म संयोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वे तो नहीं बदलेंगे। तो माथा काबू फोड़े, नहीं बदलेंगे तो मत बदलो। शरीर नहीं बदलेगा तो शरीर के लिए कौन रोता है? बोलो, कोई है कोई टेंशन, कब बदल दूं इसको, कब बदल दूं, कब बदल दूं, नहीं रहती। तो एक काम करो, थोड़ा संयोग में और लगाओ। कर्म का उदय भी नहीं बदल सकते तो कर्म के उदय का संयोग भी नहीं बदला जा सकता। मैं क्या कहूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है चंदन वाला का। चाय थी तो बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाती। कौशाम्बी नगरी में उसी के जीजा जी का राज था, उसकी सगी बहन का राज था वहाँ कौशाम्बी में, और मालूम ही था उसे। और चाय थी तो बिल्कुल चौराहे पे नीलाम नहीं होती। चाय थी तो सेठ के घर में बिल्कुल काम ना करती, सेठानी की पोल पट्टी खोल देती दिन रात भावना भाती सेठानी की, सेठानी का कुछ हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं सोचा उसने। आप कल्पना कर सकते हो? क्यों? उत्तर दे सकते हो अभी की भाषा में? अभी क्योंकि संयोग को बदलने की व्यवस्था नहीं। हम क्यों चाहें कि सेठानी बदल जाए, हम क्यों चाहें सासू बदल जाए, हम क्यों चाहें कि बहू बदल जाए, हम क्यों चाहें कि हमारी निंदक मर जाए? कहाँ को मर जाए? निंदकों को देखकर आनंद मनावे, ऐसा नाम जैन धर्म है। क्या कह गई? निंदकों को देखकर आनंद मनावे। ये तो अजैन ने लिख दिया, निंदक नीरे राखिए। ये तो जम्मू स्वामी चरित में 7वें छंद में लिखा है, मंगलाचरण में। अब मैं उनको भी मंगल करता हूं जिनके स्मरण मात्र से मैं गलती करने से सावधान रहता। मैं गलती नहीं करता, डर लगता है। तुम पढ़ोगे, हमें पता है, आलोचक पढ़ेंगे, छपके आएगी तो आलोचक पढ़ेंगे, बिल्कुल सावधान रहो। हम खुश है, उनको भी मंगल करती है। पंच परमेश्वरी को भी मंगल किया, बाकी सबको मंगल किया। 7वें छंद में उन निंदकों को भी मंगल किया। आज उन्होंने निंदक नीरे राखी लिखा, नीरे पास में रखो। और हमारे कर्णानी से बोलो, निंदा ये मेरे को बुरा साबित नहीं कर रही है, निंदा मेरी बुराई की सफाई कर रही है। अच्छी भाषा में बोलो, कर्णानी योग सही पाक निर्जरा कर रही है। सही पाक निर्जरा माने फल देकर खिल रही है। सही पाक निर्जरा तो पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ती, तुम्हें क्या छोड़ देगी? क्यों? अपन पूजा कर लिया तो सही पाक निर्जरा नहीं होगी। सही पाक का मतलब समझते सब लोग, फल देकर खिलना। तुम्हारे कर्मों का फल देकर खिलने का नाम है सही पाक निर्जरा। बोलो तो खिलेगी। जब पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ सकते, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी वचन का में लिखा उन्होंने, कर्मों ने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूंगफली हो। गजब है। अच्छे प्रसन्न रहिए। निंदकों ने हमारा समय रहते सफाई कर दी। समझ गए? चलूं आगे। रागादि भाव, रागादि भाव अवस्तु रूप है। अजीब भी नहीं कह रहे, रागादि को अजीब कह दो, रागादि को अजीब कह दो, अवस्तु भी कह दिया। रागादि हमें ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना उनको, हमें ध्रुव की वजह से अवस्तु है। ध्रुव की वजह से अवस्तु है। ध्रुव में है कहा रहा अवस्तु क्यों कहा? ना वसतु इति अवसतु।
न बसतु, ध्रुवमा न बसतु, ध्रुवमा न बसतु इति अवस्तु। वो वस्तु ही नहीं है ऐसा थोड़ी, उसमें भी वस्तुत गुण है। राग में, द्वेष में, क्लेश में है वस्तुत्व है उसमें, वस्तुत्व गुण के कारण उसमें परिणमन होता है, अर्थ क्रिया कार्य। हाँ हाँ, लेकिन स्वभाव में बसता नहीं है, ध्रुव में बसता नहीं है। मैं जिसका अनुभव करता हूं वहां बसता नहीं है, इसलिए अवस्थु रूप है। आकाश में नहीं उड़ा दिया, समझो जरा। ध्रुव का अनुभव करने वाले की खुमारी ऐसी होती है, और लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, पढ़ेगा तो ऐसे ही पढ़ेगा, बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा। फिर से, रागादि भाव अवस्तु रूप है, अर्थात ध्रुव में है ही नहीं। अवस्तु माने है ही नहीं, ध्रुव में नहीं है, हम क्या करें। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, पंडित साहब बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं इन बातों के लिए। ऐसे उन्होंने कहा, घर में पतिदेव थे, पतिदेव थे, लेकिन पड़ोसी आए, कोई आए, क्यों तुम्हारे घर में कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब कोई नहीं माने गैर नहीं है, समझ गए। और एक यार आया मिलने के लिए, क्या तुम्हारे घर में कौन है? नहीं, कोई नहीं। अब ये घबरा क्यों गई कि कोई गैर है। क्या गजब है, अपने लोग अपने घर में हो तो कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? अपने लोग अपने घर में हो तो कोई नहीं है। और गैर माने कोई यार हो, कोई गलत व्यक्ति हो घर में, और उसे पूछे क्यों तुम्हारे घर में कौन है? हमने अभी देखा खिड़की में से, देखा नहीं नहीं कोई नहीं है, भगवान की कसम कोई नहीं है। अरे क्यों, पति के नाम पे कसम खाती हो? भगवान की कसम पति नहीं है, समझ गया कुछ। ध्रुव में ध्रुव है, ध्रुव में गुण पर्याय हैं, लेकिन वो हमारे अपने हैं। ध्रुव में माने ध्रुव गुण, ध्रुव पर्याय। लड़ो मत हमसे, पर्याय मैंने वो कारण शुद्ध पर्याय समझ लिया। अब भाई लड़ने लगे, पर्याय है ध्रुव कैसे हो गई, ध्रुव में पर्याय कहां से आ गई? अरे नाम तो कुछ भी रख दो। पर्याय की त्रैकालिकता भी एक पर्याय है, पर्याय की त्रैकालिकता, वो द्रव्य की त्रैकालिकता वो भी एक पर्याय है, और पर्याय का त्रिकाली होना भी पर्याय है। भेद को पर्याय कह दी थी। हाँ सब ध्रुव में शामिल कर लिया, ध्रुव में शामिल, मुझे पता है इसमें बहुत लड़ाइयाँ मची। ध्रुव में गुण पर्याय शामिल करना कि नहीं करना। अरे हमारे घर में कुछ नहीं है, सब है ना गुण पर्याय, क्या मान दे, कुछ नहीं है। समझ आ गया। मेहमान आए तो घर वालों को काम करने में हम कब तक खिलाएंगे, कब तक काम करेंगे, और खुद के 10-20 मेंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लगता ही नहीं हमने कभी कपड़े धोए। और देवर के धोने पड़े तो, मेहमान के धोने पड़े तो, ये भैया हम कब तक मजदूरी करेंगे जी, कब तक रहेंगे हमारे घर में। समझ में आ गया ना। तो अपने अपने हैं, रागाधिक हमें अपना नहीं भाषित होता, इसलिए अवस्तु है, नहीं हमें नहीं दिखता। नहीं जब आत्मा की सत्य, चुप, आत्मा का सुनना ध्यान से, सुन ही लो थोड़ा सा। आगम में आत्मा माने प्रमाण का द्रव्य, और अध्यात्म में ध्रुव माने आत्मा। क्या कहा, क्या कहा? शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा ध्रुव, उसको आत्मा कहते हैं। अध्यात्म में जब जब हम आत्मा कहेंगे तो वहां ध्रुव लेना, और प्रमाण में जब जब भी कोई बात चलेगी आगम में, तो वहां पर प्रमाण का आत्मा। प्रमाण मतलब उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सन। फिर उसमें तो बहुत है, स्वभाव पर्याय, व्यवहार पर्याय, सब ले लें, हमें कोई भी कर, तुम जो खूब लगाओ। फिर से सुनो, अध्यात्म में आत्मा मतलब ध्रुव, ध्रुव की महिमा पहले दिन से कर रहे हैं, इसे रिपीट नहीं कर रहे हैं ना, समझना आप। वर्णादि रागादि विद्यमान दिखाई पड़ने पर भी स्वरूप अनुभव ने पर लिखा गया, स्वरूप अनुभव ने पर। अब वर्णादि में ये भी ले लिया, रागादि भी ले लिए। थोड़ी अच्छी भाषा बोलो। जहाँ एक कलश है वहां पर 29 प्रकार के भंग, उनके बोल चले हैं, बोल हैं 29 प्रकार के, पुद्गल वाले, खाते वाले,
हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक, तो उतना तो वही लगा रहना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से चांदी की तलवार कहना है लोहे की, है लोहे की और चांदी की तलवार की, ये दृष्टांत दिया वहां। ठीक है, ये कुछ कुछ छोड़ रहा हूं। एक देखो 40 नंबर का, घी का घड़ा, बाकी समझ लोगे इसे छोड़ रहा हूं ना। घी का घड़ा, घी का घड़ा झूठ है निश्चय से, निश्चय से झूठ है। भजन क्या कहते हैं, सुना क्या सबने? घी का घड़ा, घी का घड़ा झूठ है, वचन मात्र व्यवहार है। कल जिसके लिए वचन मात्र व्यवहार है। ध्यान रखना, अभी मैं घी का घड़ा ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, मुझे इधर समझाना है। ऐसे एकेंद्रीय आदि जीव कहना झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। तुम बोलो सो हट, झूठा कहीं के, ऐसे कहना है। तुम कौन वृद्ध, क्या करें अब ओल्ड एज होम है, रह रहे हैं यहाँ पर, अपना समय काट रहे हैं, शायद भागते भूत की लंगोटी। अब बुजुर्ग वृद्ध अनुभव करना झूठ है। 2-3 क्यों बोल दिया, लिखो बार बार झूठ है, झूठ है। अकेले में यही परेशान करता है, अब हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं, अब हमारा सिर दुख रहा है, और ध्रुव तो मिल नहीं रहा, और रात बहुत हो रहा है, और विकल्प बहुत हो रही, और खाएं कि नहीं खाएं, लोग विहार तो करना ही पड़ता है। कितनी धमाल मचा रहा है ये झूठ, झूठ। जो 2-3 बार कह दिए जोर से, क्या कह रहा हूं मैं? देखो फिर से सुनो, घी का घड़ा कहना, संयोग की अपेक्षा से घड़े में घी रखा है इसलिए घी का घड़ा कहा। ऐसे इस शरीर में, इस घड़े में भगवान आत्मा है, इसलिए इसको घी का घड़ा माने जीव का शरीर माने जीव कह दिया। हमने कहा घी लाओ, तो तुम घी लाते हो, घी का घड़ा ले आते हो। ए भैया शक्कर लाने जा रहा, तो आप शक्कर ला के देते हो कि डब्बा? बोलो, हमने मंगाई शक्कर, आप शक्कर का डब्बा लाए। हमने कहा 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, तुम कोई बात नहीं, डब्बा ले आओ, डब्बा ले आओ, लेकिन डब्बा खाना मत। खाना नहीं माने अनुभव नहीं करना। बोलो क्या करते हो, जब शक्कर मंगाई तो शक्कर का डब्बा आया, तो आप समझदार हैं, शक्कर तो नहीं, वो डब्बा, अच्छा यही शक्कर है क्या? ओ आई सी, व्हाट टाइप ऑफ शक्कर, और दूध में डालने लगा डब्बे को। ऐसा तो नहीं करता, क्या करता है, भेद विज्ञान करता है, खोला शक्कर निकाल ली, डब्बा बंद कर दिया, लो भाई अपनी शक्कर वापस ले जाओ। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, वचन मात्र व्यवहार है, लेकिन डब्बे को शक्कर तो नहीं माना। अब बार बार पढ़ा रहा हूं, फिर समझो। बोलो भाई, आप में से कितने लोग वृद्ध हैं, कितने जवान हैं? बोलो कितने लोग बच्चे हैं? बोलो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, क्या कहते हो आप? सही बता ना, 24 घंटे इसी की आफत है। छोटी बात नहीं, हंसी नहीं है, बहुत गहरी बात। ध्रुव का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि तू डब्बे को जीव माने बैठा है। आप बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ, यह शिक्षा हो रही है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि कपड़े होते ना तो मोगरिया से कूटती, धोना से, ऐसे कूटने की इच्छा करेगी। सही बता ना, अपने में से कितने लोग ऐसे होंगे जो जिसको ये डब्बा भिन्न दिखता है, सब में शिखर जी चढ़ जाएंगे तो इस बात का अहंकार होता, देखो हम 80 के थे तो भी चढ़ गए। तुम डब्बा हो, 80 का तो डब्बा है, आत्मा तो अनादि अनंत ध्रुव है। लेकिन जाते सही पार्श्वनाथ याद नहीं आते, सिद्धालय याद नहीं आता। एक मोबाइल खोल लेंगे, बेटा आएगा 9 बजे, हिलत हिलत, रात को 2 बजे चली थी बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ये डब्बे की सेल्फी देना जरूरी है? इस डब्बे की स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है? क्या कहलाता है स्टेटस? क्या डालते रहते फोटो रोज खींच खींच के, क्या करते हो? स्टेटस कहलाता है, फोटो खींच खींच के डालते रहती। तुम्हें डब्बा लग कह रहा है, समझ गए? थोड़े में बहुत कह दिया। जब देखो जब इसी का रोना रोते रहेंगे, अब बाल सफेद हो गए, मर जाओ तुम। औंधे की औंधे ही,
अरे मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ झूठ रचा बैठा है। अब हम झट कहते हैं राग अवस्तु है और रोइए राग कोई। पंडित जी अभी भी बहुत डर लगता है, कितना बंद हो रहा होगा। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड बंद की चिंता नहीं करो, तो ध्रुव है ना बंद नहीं होता, बंद नहीं छूटा। कि साहब रागांत यहाँ वो अवस्तु है, लिखो पढ़ो इसमें से। सच कह रहे जितनी टेंशन हो लिख लो और समय साथ कलश टीका में से उत्तर लिखो इसके। अब मैं ये होमवर्क कराना चाहता हूँ, हम जी पढ़ लेंगे तो जी हाँ बिल्कुल मटका नहीं होता, मटका इधर से हला दे, निश्चय नहीं ओके, इधर से हला ओके, दो ही तरह से ओके, चरणानियों में ओके, द्रव्यानियों में ओके, भगवान आत्मा ओके, हूँ मरी जाइस ढोर के ढोर। अमर तत्व को देखकर तेरे को मरने का भय कैसे हो गया? तेरे पे व्यवहार हावी हो गया, ये झूठ हावी हो गया। देखो साफ साफ लिख रहे हैं, एक इंद्रियादि जीव कहना झूठ है। आगे जाके तो लिखा है झूठ से भी झूठ, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे विकल्पों से क्या बुद्धिपूर्वक लड़ो इससे। ध्रुव ध्रुव की बात करेंगे, सब नहीं समझेंगे, बस समझने दें। गुरुदेव ने कभी चिंता नहीं करी कि नहीं समझेंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, गुरुदेव का जैसा प्रवचन यहाँ होता है ना, ऐसे जेल में हुआ था राजकोट की, और वैसे ही प्रवचन पूरे देश में जब गए ना, पूरे देश में, मैंने चेन्नई में पंचकल्याणक था, तमिलनाडु में पंचकल्याणक था चेन्नई का, तो पंचकल्याणक में बहुत पब्लिक आई तमिलनाडु की। अब तमिलनाडु की हिंदी नहीं समझते थे तो गुजराती तो क्या समझते, लेकिन 25,000 पब्लिक पेन ड्रॉप्स आए और गुरुदेव की मस्त बिल्कुल धमाल यही चलती रही, यही चलती रही, यही चलती रही, कुछ नहीं, उन्हें जरा सरल और कठिन का चक्कर नहीं पड़ा, यही और पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर सबको ऐसा विकल्प आया कि बेचारे तमिलनाडु के लोग कुछ समझे नहीं हो, कहा का भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा, कुछ एक अक्षर पढ़ने नहीं पड़ा हुआ। तो वहाँ के एक शास्त्री थे, चक्रवर्ती कहलाते थे, चक्रवर्ती शास्त्री तमिलनाडु के, तो वे खड़े हो गए और समझाने लगे मंच पे, मंच पर गुरुदेव का भाव, प्रवचन का भाव समझाने लगे। पब्लिक ने इतना कोलाहल किया कि सुना ही नहीं पाए। जब अपनी भाषा में चल रहा था तब वे शांत नहीं हुई, समझ में ही नहीं पड़ी उन्हें, और जब गुरुदेव बोल रहे थे शांत। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ में आया? लोग क्या समझेंगे समझने दो। श्रीमद जी की याद करो, जो ध्रुव को जानता है वो बावड़ो केवा है। तुम्हें बोलो बावड़ो केवा कहलाना है, बोलो बावलापन सुनना है, बोलो कहने दो दुनिया। हम बैठे अपनी मौन सो। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं रचनाओं में, श्रीमद जी के पत्रांकों में, दुनिया क्या कहेगी, कह दे रहा हम अपनी मस्ती में बैठे। बहुत चर्चा है, बहुत ढूंढ लेना आप। मेरा मतलब है ध्रुव की कुमारी। पंडित साहब ने तो एक बार ऐसा कहा, 100 बार झूठ बोलने से सत्य लगने लगता है, तो 100 बार सत्य बोलोगे तो सत्य क्यों ना लगेगा? क्या कह रहे हैं? 100 बार झूठ बोल रिपीट करते रहो तो कैसा लगने लगता है? जब सत्य जैसा भाषित होने लगता है, सत्य नहीं हो जाता। ये तो सत्य ही है कि मैं ध्रुव हूं, सही है कि ध्रुव में राग नहीं है, सही है कि डब्बा है। ऐसे बैठो मजी से क्या डब्बा है। एक लेटर रोज लिखो, लेटर मोए के नाम, ए मोए, लगता तो है कि मेरी बात सफेद हो गई, लेकिन तेरी भाषा है, मैं तो ज्ञान, मैं तो ध्रुव। अब लिखो डब्बा, जल जाएगा बस। कितनी टेंशन में लोग नकली बिग लगाते रहेंगे, फिर खाली करते रहेंगे भाई। हर 10-5 दिन में घंटा, कितने घंटे लगते हैं खाला करने में? लपेटती ना कालू क्या लगाते हैं, आधा पौन घंटा लग जाता है, फिर धोना पड़ता है। अब कहीं से नहीं हो पाए तो 2 रंग के दिखने लगते हैं, 3 रंग के दिखने लगते हैं, फिर उनका कलर उतरने लगता है बेचारे का, मायाचारी पकड़ी जाती है असली सब। मैंने जब ऐसे लोगों को देखा, इनके बाल कौन से रंग के क्या कर, समझ आया प्रभु? इस डब्बे में ये मूर्छा है, मूर्छा। मूर्छा माने तू ध्रुव को नहीं जानता, इसका नाम मूर्छा है। तू देह में मृतक कलेवर में मुंझाई गया, मूर्छित हो गया।
मृतक कलेवर मूर्छित हो गए। बहुत शांति सोचो, डब्बा सरल नहीं है, झूठ का है। एक इंद्रिय आदि, आदि क्या कहते हैं, शॉर्ट में लिखा झूठ है, तो संगी पंचेंद्रिय कहना भी झूठ है। मुझे देह से जुदा होना है कि नहीं, झूठ है। देह से जुदा होना नहीं है। सिद्धालय में देह से जुदा होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बोलो। चार कर्मों से जुदा होने पर अरहंत होंगे कि नहीं होंगे, होता होगी, होती होगी योग्यता। हम तो जुदा ही हैं। लिख लिख के खुमारी बढ़ाओ, क्या कह दूंगा आपको। फिर इसी को लेके अब बीपी हो गया, अब टांग दुखन लगी, अब चलते नहीं बनता, अब चढ़ते नहीं बनता, अब उतरते नहीं बनता, तो रोते तो बनता है, रोते रह। जिस पर हमारा बस नहीं चलता उसको याद क्यों करना, बुद्धिपूर्वक मेहनत करना, यह है बुद्धि व भेद विज्ञान की ताकत। ठीक, चलूं अब तो। जिन्हें ध्रुव देख का अनुभव करने की गरज होगी वे तो इन चक्करों में नहीं पड़े। काय की सेल्फी, काय की फोटोग्राफी, काय की फला। अब इस पर जाकर के मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ, आप ही समझ लेना। मैं पहले से कहता रहा हूँ, जिसको ध्रुव की खुमारी होगी, इसको काय का नाच, काय का गान, काय का क्या, बस थोड़े में समझ लें। चलो आगे। चैतन्य स्वरूप, आहा, चैतन्य स्वरूप से अतिशय रूप से प्रकाशित है। प्रकाशित करना नहीं है, स्वरूप से चेतन प्रकाशित है, अर्थात आत्मा जानने में आ रहा है। प्रकाशित माने कोई लाइट फाइट थोड़ी है। प्रकाशित का मतलब होता है अनुभव, प्रकाशित का मतलब होता है समझ में आना, प्रकाशित मतलब अनुभव में आना, समझ में आना, इसका नाम प्रकाशित। बचपन में सुना होगा। अब अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत विषय पर प्रकाश डालें। मैं बहुत देर तक देखता रहा, ये प्रकाश कब डालेंगे। 9th में पहली बार सुना था। डिबेट का सब्जेक्ट पर कुछ था, तो सब कुछ हो गया, बच्चे बोल चुके सब। तो जब तक रिजल्ट तैयार करना रहता है पक्ष विपक्ष, तो उनसे बोला अब अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं कि 2 मिनट में प्रकाश डालें। 2 मिनट के 10 मिनट तो बोलते रहे, और हम पूरे टाइम ये देखते रहे कि 10 मिनट में प्रकाश कब डाला है। एक अच्छी चर्चा है, बढ़िया। प्रकाशत्व शक्ति के कारण आत्मा आपो आप अपनी समझ में आता है। प्रकाशक शक्ति, समझ गए, प्रकाशक शक्ति परिभाषा बोलो, स्वसंवेदनमयी। ले अभी 99% मुमुक्षु इसी बात को रो रहे हैं, स्वसंवेदन नहीं होगा। प्रकाशक शक्ति तो मरेगी बेचारी। प्रकाशक शक्ति की परिभाषा में लिखा है स्वसंवेदनमयी, शक्कर मिठास मई, लग गया, हो गया। स्वामी जी ने कहा है यदि आत्मा को एक समय भी अनुभव ना हो तो जड़ हो जाए। यदि आत्मा एक समय भी अनुभव से रीता हो जाए, खाली हो जाए, तो आत्मा जड़ हो जाए। अरे तू अनुभव को अनुभव नहीं मानता, ये ढोर है, तू मिथ्यात्व है, तू ये है मिथ्यात्व। तू अनुभव को अनुभव नहीं मानता, कुछ कर ही मत, कर मत, तू तो बैठ जा मस्ती से। हम तो ध्रुव में बस बैठ जा, ना मोक्ष हो तो हमसे ले लेना। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे बैठ जाए, मत बैठो। आज ही मानो काले मानो। बाबूभाई जी का पैटर्न भाग लगभग हर प्रवचन में आता था, लगभग हर प्रवचन। आज ही मानो काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मान बूतो, यही पढ़ से है। अब अनुभव में आ रहा है। अब तो ये तो क्या लिख रहे थे, पढ़ो। अपने चेतन स्वरूप से अतिशय रूप से, चेतन स्वरूप से अतिशय रूप, अतिशय क्या होता है जी, अतिशय क्या होता है बताओ। गजब है, कर्मों की दम नहीं है, दबा दे भाई, राग की दम नहीं है, दबा दे। अतिशय रूप से प्रकाशित है। यदि सोने का गहना है तो गहना प्रकाशित नहीं हो रहा है, सोना प्रकाशित हो रहा है। क्या कह रही? यदि तुम गहना मानते ये सोने का गहना है, पर नहीं, लेकिन सोने का गहना तो दिख रहा है हमको, हार, लेकिन सोना नहीं दिखाई दे रहा।
तो सोने के गहने में कौन प्रकाशित हो रहा है? अब प्रकाशित का मतलब समझो, प्रकाशित का ही मतलब समझ लो। प्रकाशित माने वजन, मूल्य, इंपॉर्टेंस, मूल्य, वजन, इंपॉर्टेंस, मोटअप। अब मैं दर्शन देके बताता हूं। बोलो भाई 10 तोले का हार कितने का आएगा? बोलो भाई बम्बई में 10 तोले का हार कितने में मिल जाएगा? रेट बताओ लगभग लगभग 10 लाख। अरे हमने कब कही? हमने तो एक आज 10 तोले का हार। बोलो 10 तोले का हार कितने का मिलेगा बाजार में? हार बिल्कुल हार दिखा देंगे हम। हार 10 तोले का हार है, बढ़िया, खूब नग लगी, जोरदार, हरे नीले लाल, बहुत सुंदर सुंदर। बोलो कितने क्या है? कि पहले पंडित जी बताओ 10 तोला तो ठीक है, उसमें व्यापक कौन है? बोलो हार की कीमत है कि 10 तोला सोना उसमें व्यापक है, उसकी कीमत है। ऐसे प्रत्येक पर्याय में ध्रुव व्यापक है। केवल ज्ञान की कीमत नहीं है कि ढोर, क्षमा करना हो आप बहुत गड़बड़ बोलते हो। नहीं गड़बड़ नहीं बोल, क्या करूँ ध्रुव की खुमारी। अभी तुम्हें लगता है तुम्हें खबर से हाँ सम्यक दृष्टि से, ये तो सम्यक दर्शन में कीमत तो ध्रुव की है भले। सम्यक दर्शन छूट सकता है, ध्रुव नहीं छूट सकता। कौन की कीमत है बोलो? रोते रहो बैठे बैठे, सम्यक दर्शन बम ही गयो, बम ही गयो, बम ही गयो। वे लोग बहुत अच्छे हैं जिन्हें हुआ ही नहीं जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ वे बहुत सुंदर है। हो गए छूट गया वे बेचारे अपराधी हो गए बिल्कुल। समझ आ रहा है कुछ? हार की कीमत नहीं है, सोना उसमें व्यापक है, सोना की कीमत है। ऐसे ध्रुव जिस पर्याय में व्यापक है उस ध्रुव की कीमत है। पंडित जी की बढ़िया भाषा बोलो, बहुत सुंदर प्रथमा युग दृष्टांत पंडित जी थी। सौ इंद्र, अब इंद्र लगा लेना, 100 इंद्र लगा लेना। इंद्र सौधर्मेंद्र आदि भगवान को सहस्त्रों नेत्रों से देखती है। क्या क्यों देख रहे? प्रश्न है। सहस्त्र नेत्रों से बाल तीर्थंकर को निहार रहे हैं। क्यों निहार रहे हैं? क्योंकि ऐसा रूप तो कहीं देखा ही नहीं उन्होंने। क्या नहीं देखा बोले ऐसा कहीं, इसलिए तो पंडित साहब बोले नहीं नहीं वो रूप की बात नहीं है। प्रश्न समझ नहीं ध्यान से। जो आत्मा ध्रुव को अनुभव करता है वो कितना दर्शनीय होता है। क्या कह रहे? जो आत्मा ध्रुव का अनुभव करता है, इसको नहीं देखता, जगत को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, वे जीव कैसे दर्शनीय होते। कल्पना करो जरा थोड़ी देर के लिए, मैं भोजन कर रहा हूं तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आज पंडित जी का भोजन है, चलो चलो देखो, आचार्य कुमकुम स्वामी का आहार है, चलो देखो। देखेंगे? देखा होगा आपने महिलाजों के आहार देखते हैं लोग। क्यों देखते हैं पता है? क्यों देखते हैं? देखो मीठा हलवा खा करके भी उनके चेहरे पर रंगत नहीं बनती। और देखो कड़वी सब्जी खा कर भी पता ही नहीं लगा किसी को कड़वी थी, बाद में मालूम पड़ी कड़वी थी। वो इतनी सुंदर स्त्री आई तो भी ऐसे एक बार नहीं देखा, और ऐसी स्त्री ने आहार दिया तो भी एक बार मना नहीं किया, ऐसे ऐसे बैग इससे नहीं दे रहे, कारी कर उठी। क्या देखते समझ गए? क्या खा रहे ये नहीं देखते, किसे देख कर ग्रहण कर रहे हैं ये देखते। कल्पना करो मैं आपके भोजन कर रहा हूं और आप लोग खड़े हो, हम बार बार कहें वो लड्डू वो इतना सा थोड़ा बड़ा बनाते तो सब भग जाएंगे, खाऊंगा, खाया नहीं, भिखारी कहेंगे। अब क्यों नहीं देखेंगे लोग? उठा उठा के खाऊं तो, मांग के खाऊं तो, फैला के खाऊं तो, रो के खाऊं तो, चिल्ला के खाऊं तो, हंस के खाऊं तो, ये देखने नहीं आते। ध्रुव को ध्रुव का दर्शन करने वाली दर्शनीय परिणति हो गई। बहुत लिखा है पंडित ने, बहुत जोरदार। पूज्य पुरुषों की और देखती हुई परिणति पूज्य हो गई। अभी नहीं समझ में आई तुम्हें कैसे? अभी हमने पूरा बोला ही नहीं, हमने अधूरा बोला। पूज्य अनंत सिद्ध भगवान की ओर देखने वाली परिणति प्रशंसनीय हो गई।
और अपने पूज्य को देख करके पूज्य हो गए। समझ गए कुछ क्या काम नहीं? पूज्य अरहत सिद्ध भगवान को देखकर परिणति प्रशंसनीय हो गई और अपने पूज्य परमात्मा तत्व को, ध्रुव तत्व को निहार करके वो परिणति पूज्य हो गई। कैसे पूज्य हो गई? क्यों भाई, कैसे पूज्य हो गई? इसी समय तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन की पूजा होती है कि नहीं होती? तो सम्यक दर्शन की पूजा में तुम्हारे सम्यक दर्शन की पूजा होगी कि नहीं होगी? पंडित जी हम तो कुर्ता पजामा पहने, लेकिन हाँ हमें आगे चढ़ा हुए हैं कि तुम्हें नहीं उस परिणति को जिसमें को सम्यक दर्शन कहते हैं। हम झट लगाते हैं, हमको पाना, हमें जरा सोचो ये डब्बा कितना झूठा है। आगे बात समझ में आया? चलो आगे चलते। अपने द्वारा आगे चैतन्य स्वरूप से अतिशय रूप से प्रकाशित है, अपने द्वारा ही आप ही, अब क्या बाकी बचा दिया तो बता दो। अपने द्वारा आप ही जाना जाता है, अपने द्वारा ही आप ही, क्या बढ़िया, अपने द्वारा आप ही। अब या तो मैंने गलत सिद्ध करा और नहीं तो ऐसे प्रयत्न बंद कर दे, केवल मैं ध्रुव खुमारी करा। हमें नहीं पता इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है कम है, पंडिताई हमें नहीं मालूम, ना प्रमाण ना निश्चय मालूम है। पंडित जी आप कह रहे हो कि मैं अद्भुत एक अपूर्व आत्मा हूं, अनादि अनंत आत्मा हूं, तो हम तो आज से मस्ती करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं 1.5 अकल लगा के हम अनुभव करने के लिए कोशिश, वे कह रहे अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही होता है। देखो सरल दृष्टांत देता हूं, बच्चे अपने आप बड़े होते हैं, मम्मी पापा बड़े करते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, रोत रहो बैठे बैठे। हम नहीं खिलाए तो, हम नहीं पिलाए तो, हम नहीं करें तो, हम नहीं करें। ये तुम्हारा अहंकार है। अनंतानुबंधी मान समझते हो? होती हुई पर्याय ज्ञान में झलकती है, उसका कर्ता मानना अनंतानुबंधी मान का सहायक है। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? होती हुई पर्याय और झलकती है ज्ञान में। खोटी झलकती है तो खोटा अहंकार हो जाता, हमने ख्वाब किया, हमने पाप किया, हमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। और अच्छी पर्याय झलक गई, देखा परिणाम बहुत अच्छे कर। शास्त्र पढ़ो तो परिणाम सुधरते ही। पता कौन नहीं कहता ये बात? शास्त्र पढ़ने से परिणाम सुधरते हैं। बोलो पूरी बात बताओ, हमें समझा गया है। हम कह रहे हैं शास्त्र पढ़ने से परिणाम सुधरते ही नहीं है। पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हो? अब हम करें क्या बताएं, 1 घंटा विश्लेषण करें इस बात का कि शास्त्र पढ़ने से परिणाम सुधर जाते हैं। तो तुम शास्त्र ही पढ़ते रहते हो, केवल ज्ञान हो जाता। शास्त्र पढ़ने वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने वाले को ख्याल ब्याह नहीं करने चाहिए, शास्त्र पढ़ने वाले को युद्ध करने नहीं जाना चाहिए, फिर शास्त्र पढ़ने वाले को व्यापार धंधे के भाव नहीं आने चाहिए। लगाओ हमारे सामने गणित। यहाँ तो शास्त्र पढ़ते हैं तो परिणाम सुधर जाते हैं। तो पंडित झूठ लिखी सही लिखी है कि ढोर हो तुम, परिणाम सुधर जाते हैं और प्रवृत्ति झांके तहाँ रहती है। कोई नहीं समझ आया होगा। मन वचन काय की प्रवृत्ति एज इट इज चलती रहती है। समझ में आ रही? कुछ नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम समझ पा रहे कि नहीं? खतरनाक बात है। व्यवहार को परमार्थ से चेक करना चाहिए। हम भी कहते थे स्वाध्याय किया करो, परिणाम सुधरेंगे। परिणाम सुधरने का मतलब है कि परिणाम का तू अकर्ता भाषित होगा, ये परिणाम सुधरेंगे। परिणाम अशुभ से शुभ हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे रहे। पूजा में भी अशुभ से शुभ की गारंटी नहीं। करके बता दे कोई, जिन्होंने पूजा करी कसम खा के बताओ, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा प्रवचन सुनते हुए, प्रवचन करते हुए, पूजा करते हुए आधा घंटा तक बढ़िए बढ़िए परिणाम रहे, बढ़िए परिणाम रहे। हाँ, परिणाम सुधरने की परिभाषा बोलो। प्रवृत्ति में अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देना, ये परिणाम सुधरना है। प्रवृत्ति झांके तहां चलती रहती है, कोई गारंटी नहीं है। मन वचन का क्यों? ऊपर से अच्छे दिख सकती हो और वचन रोक सकती हो, और मन हाथ खड़े करके बताओ ईमानदारी से,
शास्त्र पढ़ते पढ़ते मन किसका चंचल नहीं हुआ? शरीर चंचल हो गया कि नहीं हुआ, बता दो। तो आप समझ में आ गया कुछ? परिणाम सुधरना मतलब आहा आकर्ता ध्रुव भाषित हो गया, ये परिणाम सुधर गया। मन वचन काय बदल गया, ये नहीं कह रहा हूं। मन वचन काय तो जहां कितना रहता है, उसकी प्रवृत्ति सुधरती नहीं है। ऐसे साफ साफ कहने में डर लगता है। अब तो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है? शास्त्र पढ़ने से परिणाम सुधरता, कहने में तो अच्छा लगता है, कहने में तो। चरणानी योग का एक शब्द टोडरमल जी ने बड़ा प्यारा लिखा है, जो कहीं नहीं लिखा मिलता। टोडरमल जी साहब की क्या कहूं आपको, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, यदि टोडरमल जी के ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिलता तो मुझे जिनवाणी बिल्कुल समझ में नहीं आती। रियल कह रहा हूं, रियल, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे इतनी महिमा आती है। इस कली काल में 2 ग्रंथ नहीं मिलेंगे तो काम होगा ही नहीं। एक है समय सार जी और एक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। तो ऐसी क्या बात पढ़ ली आपने उसमें? उन्होंने ये लिखा है कि चरणानियों में उपदेश शैली में सुभाषित है। सुभाषित माने कहने में अच्छा लगना, भाषण देने में अच्छा लगना, सुभाषित है। लेकिन खरेखर वस्तु स्वरूप में जाकर देखोगे तो वैसा नहीं होता। सुभाषित समझ गए? सदा सत्य बोलो, ये सुभाषित पड़ा होगा। बोल के बता दो कोई माई का लाल, बोल दो। छठे गुणस्थान तक भी सत्य नहीं बोल सकती है, फिर आपत आ गई तो झूठ बोलती। अरे ढोर, झूठ नहीं बोलती। जैसे गधा मिलते हैं वैसे बोल देते, मिलेच को मिलेच भाषा में, इसलिए व्यवहार कहते हैं उसे। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? मिलेच्छों को मिलेच भाषा। तुम जैसे हो ना वैसे ही बोल दे। भैया धर्म करना हो तो मंदिर जाया करो। अब तुम ऐसे ही ऐसे बोलेंगे, वे भी बोलेंगे छठे गुणस्थान। भैया ये पानी अंजरा पीते, अरे कैसे धर्म होगा? पानी छानो धर्म होगा, वे भी बोल देती। अब तो समझ गए छठे गुणस्थान तक व्यवहार। लेकिन यहाँ व्यवहार को क्या लिखा था? झूठ। तो सुभाषित को अनुकरण कर नहीं सकते आप। हमेशा परिणाम सही रखो, रख के दिखा दे कोई माई के लाल हमेशा। तो सुभाषित होती। टोडरमल जी ने बहुत बड़ा उपकार किया सुभाषित सब डालकर। और नहीं तो मैं इतना रोया हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ पढ़ करके अपने परिणाम सुधारने की इतनी कोशिश की है, मैंने बहुत मेहनत की है। 30-40 साल तक कितना स्ट्रगल हुआ होगा मेरी लाइफ में। रोना 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 जी, वो रोना माने टेंशन, परेशानी, परिणाम कंट्रोल में नहीं आ रहे। सब कर डाली मैंने, जो जो कर सकता था। चरणानियों के जितने लोगों से पूछ सकता था सबने बताया ऐसे करो ऐसे करो, मैंने सब करा। लेकिन मन वचन काया की प्रवृत्ति पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप ही नहीं कर पाए, हम तो कब भगवान तक नहीं कर पाए। अब बोल, सबको यही लगता है नहीं नहीं कंट्रोल 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 कंट्रोल। नबडी कैन कंट्रोल। अनंत भगवान का भी कंट्रोल नहीं है शरीर पे, वाणी पे नहीं है। महावीर भगवान की वाणी पे कंट्रोल होता तो प्रवचन हो जाते, दिव्यध्वनि खिल जाती दिव्यध्वनि। 66 दिन रुकती नहीं, मोक्ष जल्दी नहीं जाती। देश छोड़ने पर कंट्रोल होता तो जल्दी चले जाती है, देर से जाती थोड़ी, 2-3 घंटा फ्लाइट लेट हो जाती। चलेंगे? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? डरो मत। मन वचन काय की प्रवृत्ति को सुधारने का नाम परिणाम सुधारना नहीं। चलती परिणति अशुभ हो तो अशुभ, शुभ हो तो शुभ, हमें अपना कर्तव्य भाषित नहीं होता, इसका नाम परिणाम सुधारना है। अब अगर इसमें क्या कठिन है? तो केवल तुम्हें केवल ज्ञान देखना है, बस ध्रुव देखना है, बस। मैं ऐसे प्रवचन करते, कई लोग नाराज होते हैं मेरे से, कहते होते कुछ नहीं, मेरा पुण्य का होता है तो ऐसे कहते कुछ नहीं, अंदर अंदर जलते रहते बेचारे, जाने कितनों को स्वच्छंद करेंगे। ऐसे प्रवचन सुन के तो चाय जैसे करेगा, कोई चाय जैसे करेगा। अरे कर कैसे लेगा? और क्यों मन वचन का है योग बंद का हेतु 5वें नंबर पे है कि पहले नंबर पे है? मिथ्याच, अवरति, प्रमाद, कसाय। तो मन वचन का कंट्रोल कर कौन सकता है? फिर से सुन लो, होती हुई पर्याय ज्ञान में झलकती है। तो ये दुखी होता है, ये अनंतानुबंधी मान है, और ये प्रसन्न हो जाता है, ये दुखी कर्तृत्व का अहंकार है। मैंने सुधार लिया, मैंने सुधार लिया।
फिर से सुन लो, वचन मात्र व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं। मैं सत्संगति में आया जब से सुधर गए, जब से मंदिर आए, जब से गुरुओं की संगति करी, हम सुधर गए। ठीक है, बोलने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मानने में अनंतानुबंधी है। क्या कह रहा हूं? इससे तो रिलैक्स हो गया, पर अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मायाचारी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? होता है, होता है। पुराण में लिखी बहुत सुंदर बात, दोष एक भी नहीं मिटा था और पक्ष एक का भी नहीं था। कितना रिलैक्स लाइन है, कितनी रिलैक्स। हमें तो कोई एक आध दोस्त कहते हैं तुम्हारी वाणी खराब, तुम्हारा शरीर खराब, थोड़ा कोई, हम फौरन निदान बंद करने लगते हैं। निदान बंद, ये भगवान आगे से नहीं बोलेंगे, आगे से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे से कोई कहता है हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप हमें डांटोगे नहीं। हमने कही तुम्हें रहना हो तो रहो, हम तो डांटेंगे। चले जाओ, हम कब कह रहे तुम रहो, तो आप डांटोगे, फिर आपको कर्मबंध नहीं होगा। देख, तू मेरे कर्मबंध की चिंता नहीं कर, तू अपनी चिंता कर। मैं डांटूंगा तो क्यों डांटूंगा, कब डांटूंगा, किस बात पे डांटूंगा, वो मुझे भी नहीं पता। तेरा पुण्य का उदय होगा तो तू गलती होने पर भी मैं माफ कर दूंगा, और तू निर्दोष होगा और तेरे पाप का उदय की सही पाक नहीं, मेरे सही होनी हो तो देऊंगा दो मिला के। बहुत खराब आदमी हो आप। आदमी खराब है, ध्रुव नहीं। क्या गजब। मेरे से ठेकेदारी नहीं कर, मेरे कई लोगों ने शर्त रखी, शर्त, आप इस शर्त पर मंजूर हो तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। मैं शर्त, कर्णालियों में नहीं चलती शर्त, तो हमसे शर्त काहे रख रहे हो? पंडित साहब की भाषा बोलो, गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। मोक्ष मार्ग गर्जी का है, मर्जी का नहीं। मर्जी माने शर्त, नो कंडीशन। पूरे दुनिया में जितनी वो स्कीम आती है उस पर लिखा है कंडीशन अप्लाइड। केवल एक जैन दर्शन में लिखा है नो कंडीशन अप्लाइड। क्या कहा? नो कंडीशन अप्लाइड, कोई कंडीशन नहीं है। आपको दूध में नमक डालें तो किस कंडीशन में दूध मीठा होगा? एक कंडीशन मीठा हो सकता है, बशर्ते उस दिन पूनम का दिन हो। बोलो, उस दिन तुम माला फेर रहे हो 1 करोड़ बार नमोकार मंत्र की। बोलो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, एक भी पर्याय इधर से उधर नहीं होई। क्या बोला? एक भी पर्याय। अब जो है परिणाम सुधर है, मन वचन का है बदल गया, इसका नाम परिणाम सुधरना नहीं है। अब हम माल की बहुत जोरदार है। चलो आगे, अपने द्वारा आप ही जाना जाता है। ठीक है, अगली बोलो भाई, अपने गुण पर्यायों से प्रकाशमान है। समझा दिया ना? अगला ले रहा हूं 43 नंबर का, एकत्व रूप विपरीत संस्कार का आश्चर्य है। एकत्व रूप विपरीत संस्कार का, समझ रहे क्या कह रहे हैं? एकत्व हुआ नहीं है और एकत्व का संस्कार, अचंबा। एकत्व हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, वस्तु में ही नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ, अनादि से नहीं हुआ, एक सेकंड को नहीं हुआ, एक समय को नहीं हुआ। और फिर एकत्व की संस्कार विपरीत संस्कार आश्चर्य। सहजी जीव जी भिन्न, फिर भी अनादि संतान रूप पसर रहा है। मोह की डेफिनेशन, सिद्ध समान होने पर भी सिद्ध नहीं मान रही, मोह है। ध्रुव होने पर भी पर्याय में उलझ रहा है, संस्कार है, संस्कार। और इस संस्कार की चर्चा भी 1 घंटा हो सकती है। भयंकर संस्कार है ये। तुम बहुत हंसते हो, कहां से पढ़, तुम कहां से, कौन हंसता है? आपको पता है गुणस्थान से पहले हंसना बंद करने पर एसिडिटी होती है। क्या कहेगा? जिनवाणी में लिखा है वो सुभाषित लिखा है, हंसो मत। जिनके चित्त में आनंद नहीं हो वे हंस नहीं पाते। हंसना बहुत दुर्लभ है बेचारी, इसलिए वो रामदेव हंसाता बेचारा, क्या करे, हंसो। ऐसे इसलिए आइटम बन गए, जाने कौन कौन से देख देख के हंसो बेचारे, क्या करे। हंसना भी संभव नहीं हो रहा है आज।
गुणस्थान प्रमाण रोना हो तो रोना, ये कह रहा हूँ, रोना मत रोको। अपन क्या करते हैं, कर्म मान लेते, कर्म, फिर से कह रहा हूँ कर्म मान ले, चाहे कुछ जो है रोएंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे, अपन एक काम, अपन चुप बैठ जाएंगे, सम्यक दृष्टि बनना है तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तुम्हारे मूर्छित है ये, मूर्छित बिल्कुल नहीं। आपको फिर अब मैं जानता हूँ मेरे प्रवचन से ऊधम मचेगा, ये तो पूरा चरणानियों उड़ा रही। अरे चरणानियों नहीं उड़ा रहा हूँ, चरणानियों सच्चा कर रहा हूँ। गुणस्थान प्रमाण हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 कसाय 9 है, 9 कसाय माने ईसद माने 9 वैल्यू। जानबूझ के हंसना रोको मत, जानबूझ के रोना रोको मत। रोना बहुत अच्छी चीज है, जिनको एसिडिटी हो उन्हें रोना चाहिए। फिर तुम जो नहीं रोजते ना, रुंदाइली कसाय होती है, रुंदाइली कसाय, तो रोंदने से अंदर अंदर मिक्सी घूमती है ना, तो बहुत एसिड बढ़ता है उससे। रो लो, रो लो। क्यों? रोने से मस्तिष्क में बना हुआ पूरा एसिड निकल जाता है आंखों से। आपने कभी देखा रोने के बाद कितनी हल्की हो जाती है? रोना चाहिए। क्या तुम उल्टी उल्टी प्रवचन कर रहे हैं? मेरे साथ तो खैर नापसंद करने वाले बहुत हैं, मेरे पसंद करने वाली गिनती है। क्योंकि ओदिक भाव भले आदमी, और ओदिक भाव पढ़ तो सही कर्णानियोग से, क्या खाक कर्णानियोग पढ़ा तुमने? बिल्कुल साहब कह रहा हूँ, क्या खाक कर्णानियोग पढ़ा? पढ़ो, हास्य रति अरति शोक कौन कौन सी गुणस्थान तक पाई जाती है, भावदीप का पढ़ के देखो, पढ़ो कौन कौन सी लेसियां होती, कहाँ कहाँ होती, पढ़ो ना। गणित लेसियां पढ़ाई काहे के लिए थी? गुणस्थान पढ़ाई काहे के लिए थी? अनुभव करने के लिए नहीं, रिलैक्स रहने के लिए। क्या कहेगा जल्दी से, कुछ नहीं समझ आया होगा। अनुभव इनका नहीं करना जो हो रहा है। मैं तो बहुत हंसता हूँ, तुम बहुत रोते हो, तो हम बहुत बढ़ गया, तुम खराब। जी है एकत्व का संस्कार। विपरीत संस्कार का आश्चर्य है, विपरीत संस्कार का आश्चर्य है। मैं आम पब्लिक की नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, बहुत संस्कार है अभी भी। हमें सुमत प्रकाश जी अच्छे नहीं लगते। बोले काहे? अब उनके पास खालिस्तान बहुत सारी औदिक भाव है, वे ऐसे हंसती, ऐसे बोलती, ऐसे खाती, ऐसे चलती, ऐसे बैठती। तो एक काम करो, सम्यक दर्शन रोबोट को होइए, वो नहीं हंसेगा बेचारा, उसे अपन फीड कर देंगे, वो नहीं हंसेगा, रोएगा, गाएगा, कुछ नहीं करेगा। फिर कहता हूं, एक बहुत प्यारा शब्द है चरणानियोग में, चरणानियोग लिखा है, बे मुनि भगवंत खींच कर कोई क्रिया नहीं करते। छठे गुणस्थान में भी आप असंख्यात लोक प्रमाण भेद लिखे हैं छठे गुणस्थान के। तुम सारे मुनिराजों के औदिक भाव नहीं मिलाना, नंबर 1, और एक ही मुनिराज के औदिक भाव नहीं मिलाते रहना, उन्हीं से ही। आज का औदिक भाव आज ही खत्म हो गया, कल तक रहे जरूरी नहीं है, अगली बार वैसा रिपीट हो जरूरी नहीं है। तो एक ही मुनिराज के औदिक भाव को भी नहीं मिलाना, और अनेक मुनिराजों के औदिक भाव भी नहीं मिलाना। ये गड़बड़ का संस्कार है, बहुत ही संस्कार है, मुझे पता है, एक विपरीत का बहुत संस्कार है। लगाना कितना प्रवचन हो सकता है इसमें, होमवर्क दे दिए जी, समझ लो आप। अभी भी हमें लगता भाई बिल्कुल भाई लगा है, ऐसे तो नहीं खा सकते। क्यों? कौन से गुणस्थान में बैठ करके भोजन, उल्टा मत लेना। देखो फिर मैं कह रहा हूँ, कौन से गुणस्थान में घास पर चलने का निषेध होता है? मैं जानता हूँ मैंने खतरनाक बात कह दी, बिल्कुल आग लग जाएगी जिससे। तो आप क्या कहना चाहते हो, हम सब घास पे चले? अरे ढोर, लड़ मत जे कह रहे। यदि कोई चलता हो घास पर तो ऊधम मत बचा, उसे ध्रुव दिखा। पहली शर्त है जिनवाणी की, पहली शर्त है जिनवाणी की, सप्त व्यसन भी किया हो तो उसे पानी छानना नहीं सिखाते, सबसे पहले ध्रुव सिखाते। अब आपको समझ में नहीं आ रही मेरी खुल्ला खुल्ला बात है। हम पहले नंबर उसको पहले नंबर एकत्व का संस्कार है। ऐसे कैसे धर्म होगा, तू ऐसे पानी पी रहा है, ऐसे कैसे धर्म होगा, ऐसे कैसे धर्म होगा, तू ऐसे खा रहा है, रात को खा रहा है, दिन को खा रहा है। और अजैनों को तो होगा ही नहीं, मुसलमानों को तो होगा ही नहीं, और सब क्यों? अमेरिका वालों को सम्यक दर्शन हो सकता है? ये एकत्व का संस्कार। हम एक बात करें, अमेरिका वाले में ध्रुव नहीं है क्या? और ये सहज भिन्न कहा है, उनका सहज भिन्न नहीं है क्या? इतनी लड़ाई मर में मारवे तैयार है कि
तेरापंथी दिगंबर आमनाय वालों को ही सम्यक दर्शन होगा, और तेरापंथी आमनाय वालों में भी जो गुरुदेव के अनुयायी है। अब जो कौन से ग्रंथ में लिखी है बात, गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं किया, गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं कहा, और इसलिए गुरुदेव की वाणी से जबरदस्त संगठन हुआ देश विदेश में, जबरदस्त। चाहे मुसलमान हो तो भी दिगंबर जैन हो गया वो, और चाहे वो हरिजन था तो भी दिगंबर जैन हो गया, बढ़िया पक्का जैन। एक दो नहीं है से, कितने ठाकुर, कितने पाटिल, पाटीदार, कितने लोग इसमें, कितने वैष्णव लोग बदले गुरुदेव के निमित्त से, आप कल्पना नहीं कर सकते। युगल जी बाबूजी वैष्णव से आए और गुरुदेव को पाने के बाद क्या हुआ उनका, कौन कौन की कहानी सुनोगे बोलो। हमारा कहने का मतलब है, अरे प्रभु तू ध्रुव देखने, जात पात एक, खान पान रहन सहन, खड़े खड़े पानी पियोगे सम्यक दर्शन नहीं हो। सबसे पहले ध्रुव छुड़ाएंगे अपन, और हम कह रहे हैं सबसे पहले ध्रुव दिखाओ। मेरी एक ही शर्त है सबसे, ध्रुव समझ में आ गया तो तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा, हमारे साथ जिंदगी भर रह लोगे, और हम तुम्हें गारंटी भी दे देंगे बेटा हम तुम्हें पूरी व्यवस्था कर देंगे, तो तुम हमारे पास नहीं रह पाओगे, क्योंकि व्यवस्थाएं देने वाला कोई है ही नहीं। जब मन नहीं लगता है तो सारी सुविधाएं भी जहर लगती है। जब पति अनुकूल बर्तन नहीं करता है तो करोड़ों की जायदाद और करोड़ों की सुविधाएं और एसी कूलर पंखा आनंद नहीं देता है। एक ध्रुव पसंद आना चाहिए। समझ में आ गया कुछ? सहज ही जीव अजीब भिन्न है, देखो लिखा है, फिर भी अनादि संतान हो गए जी, ने पढ़ लिया, एक जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ। अचंबा अंतर तो गाना है, एक पढ़ के आ जाना 44 नंबर का। दृष्टि दोष होने पर भी वस्तु जैसी है, आहा नाचो नाचो नाचो। दृष्टि दोष होने पर भी, मिथ्या दृष्टि होने पर भी ध्रुव तो जैसा है, आत्मा तो मैं तो। अरे एक बार तो हासिल हो भाई, मैंने अपने को मिथ्या दृष्टि बना सही नहीं देखा, लेकिन मैं तो जैसा हूं। हाँ कितना नाचने की बात है। विवाह परिणाम में पुद्गल द्रव नाचता है, जीव नहीं नाचता। लो निस्दिन में पुद्गल नाचे, जीव नहीं नाचता। अनुभव सुगम है, लो कितना प्रवचन कर बोलो, अनुभव सुगम है। रागादि का अनुभव ना कर, चेतन धातु मात्र वस्तु है ऐसा जानना, अनुभव ना सम्यक दृष्टि के होता है। रागादि तो है लेकिन रागादि का अनुभव नहीं करता। कहाँ? ध्रुव में। आनंद कर, आनंद कर। असंख्यात लोक मात अशुद्ध रूप जीव के कसाय आदि परिणाम, एक कर अनुभव करने से एक नहीं हुई, एक कर असंख्यात लोक मात अशुद्ध भावों को एक करके अनुभव करने पर भी एक नहीं। पढ़ो कैसे अमर रचनाएं हैं कितने। तुमने एकाग्र राग से एक नहीं किया आत्मा को, असंख्यात लोक प्रमाण राग से आत्मा को एक करके अनादि से देखा, और फिर भी वो एक। आहा दृष्टि दोष होने पर भी भगवान आत्मा तो त्रिकाल निर्मल 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 निर्मल। मैं कौन? भगवान आत्मा। पर ये हमें दिखे तो आत्मा, राग छूटे तो अनुभव तो ले। यहाँ कह रहे दृष्टि बदलने पर भी क्या नाचने जैसी चीज है। वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, हो गया भव से पार गुरु जी तेरो अनंत उपकार। विचारना।